कोटि सूर्य जैसा प्रकाश जो परम धाम से निष्कासित है, निकल रहा है, उसमें असंख्य वैकुंठ जगत बसे हुए हैं और विकार युक्त ये अनंत कोटि ब्रह्मांड भी उसी परम प्रकाश में बसे हुए हैं। वो प्रकाश परम धाम से निष्कासित है। तद्धामम परमम मम, भगवान कहते हो मेरा परम धाम है। ना तद्भास्यति सूर्यो ना शशांको ना पावका यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहां जाने के बाद ये आत्मा पुनः ये भौतिक संसार में नहीं आती। हे अर्जुन, वो मेरा परम धाम है। न तद्भास्यति सूर्यो न जरूरत नहीं है सूर्य और चंद्रमाओं की और तारों की, वो स्वतः इतना प्रकाशित है और उस प्रकाश में भी बहुत क्वालिटीज प्रकट होती हैं स्वतः ही। तो वहां ये नहीं कि हमको सूर्य चाहिए, अभी चंद्रमा की रोशनी चाहिए, शीतल चांदनी चाहिए। उस प्रकाश में सब गुण विद्यमान है जो हम सोच भी नहीं सकते, अचिंत्य है। वह सूर्य और चंद्रमा की शीतलता और गर्माहट की और तारों की जगमगाहट की आवश्यकता नहीं है। वो ज्योति जो भगवान के धाम से निकल रही है, ब्रह्म ज्योति, जिसमें तमाम समाहित है, सब बसे हुए हैं। अनंत वैकुंठ जगत, अनंत भौतिक जगत, वो बड़ी गुणमयता पूर्ण है जिसका हम चिंतन भी नहीं कर सकते। अचिंत्य, अचिंत्य है। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्मम उच्यते। अर्जुन को स्पष्टता से भगवान ने बतलाया कि ये ब्रह्म जो है, सच्चिदानंद ब्रह्म, ये इसी को आत्मा भी कहते हैं। आप सब आत्मा हैं, लेकिन आप परमात्मा नहीं है, भूल कर भी नहीं। परमात्मा नहीं है, फिर परमात्मा के भी उद्गम स्थान परमेश्वर है। जिन आदि पुरुष नारायण से, गोविंद से अनंत परमात्मा स्वरूप विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश अनंत ब्रह्मांडों में अनंत प्रकट होते हैं। वो नारायण, वो गोविंद एक है, वो आदि पुरुष है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर, वो अल्फा और ओमेगा है। उससे पहले कोई नहीं था, उनसे पहले कोई नहीं था और उनके बाद भी कोई नहीं होगा। वो अल्फा और ओमेगा अनादि है और आदि है, सबके आदि भी हैं और अनादि भी हैं। अनंत प्रलय के बाद भी वो रहते हैं और सृष्टि के प्रारंभ में भी वो होते हैं। उनका धाम तद्धाम परमम मम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, वो परम धाम मेरा गोलोक वृंदावन धाम है, वहां मैं निवास करता हूं। वेणु क्वणंतम अरविंदलायताक्षम बर्हावतंसम असितांबुद सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजाम। श्याम सुंदर भगवान वेणु बजाते हैं, बंसी बजाते हैं, मुरली बजाते हैं। मुरली से अलग स्वर निकलते हैं, वेणु से अलग स्वर निकलते हैं, बंसी से अलग। इन तीनों के अलग रूप हैं। वेणु भगवान की सबसे मधुरतम वाद्य है वेणु। वेणु के इशारे से सारे तमाम ब्रह्मांड पलते हैं, चलते हैं, हिलते हैं, सृष्टि होती है, प्रलय भी होती है। वेणु के स्वरों में इतना संगीत घुला हुआ है।
सृष्टि, पालन पोषण और संहार, ये तीनों ही वेणु के स्वरों में समाहित है। वेणुं क्वणन्तं अरविंदलाय ताक्षम। हे गोविंद, आपके ये सुंदर कमल नयन सुंदर कमल के फूलों की पंखड़ियों जैसे हैं, शीतल, मुलायम, करुणामय, दयामय, सबको सुखद सुख प्रदान करने वाले आपके नयन हैं। आपकी वेणु के संगीत बड़े मधुर, अति मधुर है। करोड़ों कामदेव भी एक साथ प्रकट हों तो आपकी मुखारविंद की कांति के सामने लज्जित होते हैं, शर्मिंदा होते हैं। इतने रूपवान आप हैं, इतना सुंदर मुख आपका है, इतने सुंदर नेत्र आपके हैं। वेणुं क्वणन्तं अरविंदलाय ताक्षम बरावतंसं असितांबुद सुंदरांगम। बरावतंसम, बराह कहते हैं मयूर को, मयूर का पंख आपके श्री मुकुट में सुशोभित है। नव उदित बादलों के समान आपके शरीर के अंग अंग शोभायमान है। सबको शीतलता प्रदान करने वाले आपके दर्शन हैं। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंद मादि पुरुषम तमाम भजामि। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की, देवकी के पुत्र की। अंगानि यश सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यान्ति पान्ति कलयांति चिरं जगान्ति। आनंद चिन्मया सदोज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमाम भजामि। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम अकरोद भुवनेषु किंतु कृष्णा स्वयं संभवता परमापुमानयो गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। हे गोविंद, हे आदि पुरुष, हम आपका भजन करते हैं। राम जैसे नाना अवतार आपसे प्रकट होते हैं और आप में समाहित हो जाते हैं। अकरोध भुवनेश, किंतु ये अनंत ब्रह्मांडों में अनंत अवतार समय समय पर विभिन्न रूपों से प्रकट होते हैं। हे गोविंद, सब आपसे प्रकट होते हैं, आपके विस्तार स्वरूप हैं। जहां जब जिस रूप की आवश्यकता हुई आप प्रकट हो गए। कभी नरसिंह, कभी वराह, कभी परशुराम बनकर, कभी राम बनकर, कभी मत्स्य, कभी कूर्म, कभी वराह बनकर। कृष्ण संभवतः पुमान परमः पुमानयो। हे भगवान कृष्ण, आप स्वयं परम पुरुष हैं, परमेश्वर हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। प्रेमांजन, प्रेम का अंजन, भक्ति विलोचनेन, जिन भक्ति के नेत्रों में, भक्ति देवी के नेत्रों में प्रेम का अंजन जब अंज जाता है, प्रेम का अंजन जब भक्ति देवी लगाती हैं अपने नेत्रों में,
तब भगवान के दर्शन होते हैं। संतहा सदैव है, ऐसे संत जो भक्ति स्वरूपा है, जो अपने नेत्रों में प्रेम का अंजन आजे हुए हैं उस श्याम सुंदर को रिझाने के लिए, सदैव इनके नेत्रों में से प्रेम झलकता है परमात्मा के लिए, परमेश्वर के लिए, संसार के लिए, विश्व के लिए, पशु पक्षियों के लिए, पेड़ पौधों के लिए। ऐसे संत सदैव हे श्याम सुंदर आपको अपने हृदय में दर्शन करते रहते हैं। संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम। भगवान के अचिंत्य अकथनीय गुण है, क्वालिटीज है, और स्वरूप भगवान का जो रूप है वो ऐसे रूपवान है कि जिसका चिंतन भी संत भी नहीं कर सकते, तो हम तो क्या करेंगे। ऐसा सुंदर स्वरूप है उस रूपवान का, जिसने तमाम जगह रूप बिखेरा है। जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की, किसी आंख वाले ने उसकी पहचान की। जर्रे जर्रे में उसका रूप बिखरा हुआ है। इतना रूपवान है वो कि जिसने इतना रूप बिखेरा है, विभिन्न प्रकार का रूप। तो रूपवान कितना अचिंत्य रूपवान होगा जिससे तमाम रूप निकल रहा है। चंद्रमा, सूर्य, फूल, फल, जल, झरने, नदियां, सागर, बादल, आसमान, आप, आपके बच्चे, रूप ही रूप है भगवान का। एक एक पत्ते पर उनके हस्ताक्षर है, एक एक पत्ते पर उनके हस्ताक्षर है, उनका रूप है, क्योंकि वो रूपवान है, अति रूपवान है, अचिंत्य रूपवान है। उस रूप के दर्शन किसी महापुरुष को, किसी महान भक्त को, जिसके ऊपर विशेष कृपा भगवान की होती है, उसको होते हैं। जिसके सांसों में वो गोविंद घुला है, उसको दर्शन होते हैं। किसी मीराबाई को, किसी संत तुकाराम को, रविदास को, उनके दर्शन होते हैं। जिन्होंने अपने नेत्र संसार की ओर से तो बंद कर लिए और परमात्मा की ओर खोल दिए, ऐसे सूरदास को उनके दर्शन होते हैं। संतहा सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम। वो श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम, उनका गुण और स्वरूपों का चिंतन बड़े बड़े ऋषि मुनि या ग्रंथ या वेद नहीं कर सकते। इतनी सुंदर दिव्यता उनके मुखारबिंद पर है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। करोड़ों कामदेव, कामदेव हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा आकर्षण रखने वाला देवता है, सबको मोहित करने वाला, आकर्षित करने वाला कामदेव। करोड़ों कामदेव एक साथ प्रकट हो और उनके सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाए, ओ मोहनी मूरत श्याम सुंदर, तो सब फीके पड़ जाते हैं, शर्मिंदा हो जाते हैं करोड़ों कामदेव। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, उस कमनीयता से भी विशेष शोभा भगवान श्री श्याम सुंदर कृष्ण के मुखारबिंद की है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। इस देवता की सेवा ही कर्म है। यही परम देवता है जो देवकी का पुत्र बन के आया धराधाम पर 5000 वर्ष पहले। इस देवकी पुत्र का नाम ही एकमात्र नाम है जो भवसागर से पार करता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
गोविंद, मुरारी, गोपाल, श्याम सुंदर, घनश्याम। हरि अनंत, हरि कथाओ अनंता। हरि के अनंत नाम है और अनंत रूपों से हरि को पहचाना गया है, फिर भी वो एक है। एको बहुनाम, एक ही सर्वत्र समाये है। अनंत नाम है भगवान के। नाम नाम मकारी बहुधा, निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमता, स्मरणेन काल। हे गोविंद, आपने अपने पवित्र नामों में अपनी सारी शक्ति उंडेल दी है, लेकिन अभागे हैं वो जिनको आपके नाम उच्चारण में, नाम लेने में, नाम जप करने में रुचि नहीं है। भगवान के नाम में सारी शक्ति है। कृष्ण कहो, गोविंद कहो, गोपाल कहो। हर हर नाम जपिंत्या किशुन कहे जमकाल, नानक तन मन सुखी रहे अंते मिले गोपाल। सास सास सुमरु गोविंद, मन अंदर दी उतरे चिंद। उसका नाम जप करने से, सिमरण करने से सारी भव व्याधाएं, सारे पाप जल जाते हैं, भव व्याधाएं दूर भागती हैं, दूर हो जाती हैं। शाश्वत शांति निगच्छति, वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है, शाश्वत आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इटर्नल, जो आनंद कभी क्षय नहीं होता, घटता नहीं कभी। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्मम उच्यते, भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता। भगवान ने रूपरेखा बतलाई है कर्मों की, कि जिन कर्मों को करने से आदमी को नई नई योनियां प्राप्त होती हैं, शरीर प्राप्त होते हैं एक संसार के अंदर, वो कर्म नाम से कहे गए हैं। आत्मा को ब्रह्म नाम से जाना गया है, यहां पर स्वभाव अध्यात्म नाम से जाना गया है। और जो भूतों के भावों को, भूत भावों को क्या, भूत यानी शरीर, जो शरीर का भाव प्रकट करता है कि मेरा शरीर बलिष्ठ हो, मेरे एक पुत्र पैदा हो, मेरे 10 पुत्र पैदा हो, मेरा अगला जन्म राजा के घर में हो, देवताओं के घर में हो, देवता का शरीर मिले, इसी शरीर को मैं ताकतवर बनाऊंगा, वर्ल्ड का चैंपियन बनूंगा, मेरा शरीर सुंदर बने, सुंदरतम लोग सब मुझे देखा करें। ये भूत भावोद्भव करो विसर्ग, तो इसके लिए फिर आदमी कर्म करता है। देवताओं का शरीर पाने के लिए कर्म करता है, इस शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए कर्म करता है, या प्रतिष्ठित करने के लिए कर्म करता है, पद प्राप्त करने के लिए, इस शरीर को स्थापित करने के लिए कर्म करता है। ये अगले शरीर की रचना करता है। ये कर्म करते करते अगले शरीर की रचना होती है। जैसे कर्म करता है ऐसे फिर इसको अगला घर मिलता है, अगला शरीर मिलता है। तो ये भाव प्रकट होता है कि मेरा घर ऐसा हो, महल जैसा हो, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी, या देवलोक मुझे प्राप्त हो। या फिर कर्म नीचे करता है तो फिर ये गधे घोड़े ऐसे भाव पैदा होते हैं। गधे के जैसे कर्म करता है, कुत्तों के जैसे कर्म करता है, बिल्लियों के जैसे कर्म करता है, सांप बिच्छुओं के जैसे कर्म करता है। तो ये उस शरीर को प्राप्त करने की प्रयास करता है, कर्म करता है कि मैं तो ऐसे कर्म करूंगा कि मुझे कुत्ते का जन्म मिले, तो कर्म करता है। बोले संसार में इनको कर्म कहा गया है। संसारिक लोग इसको कर्म जानते हैं। जिससे तुम्हारा शरीर सुखी रहे, या शरीर 10 शरीर और पैदा हो, 10 पत्नियां बुला लो घर में और 100 बच्चे पैदा कर दो, या बोट इकट्ठे करो, शरीरों के ऊपर ध्यान रहता है। देहात्मक बुद्धि जो शरीर को डेवलप करने के लिए, शरीरों को डेवलप करने के लिए, अगले शरीरों की प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं, वो कर्म नाम से जाने गए हैं संसार में कि ये कर्म कर रहा है। असली कर्म की रूपरेखा ते ब्रह्म तद
कृत्स्नम आध्यात्मम कर्म च अखिलम। जो ट्रांसेंडेंटल कर्म है, जो भगवान के प्रति किए जाने वाले कर्म है, जो भगवान के लिए किए जाने वाली सेवा है, वो कर्म दिव्य कर्म है। वो तो एक सच्चिदानंद आत्मा जो शरीर से मुक्त हो गई है, संसार के जन्म मरण से जिसका छुटकारा हो गया है, जो रियलाइज्ड सोल है, जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, मोक्ष मुक्ति को प्राप्त किए हुए, वो कर्मों की रूपरेखा दूसरी तरफ पूर्ण रूप से समझ पाती है कि वास्तव में कर्म क्या है, जिन कर्मों को करने से हमको परम सुख की प्राप्ति होती है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है, परमेश्वर की प्राप्ति होती है। लेकिन संसार में जो कर्म कहे गए हैं भगवान की सृष्टि में, भूत भाव उद्भव करो, विसर्ग, विसर्ग क्या, ये सृष्टि भगवान की, ये भौतिक संसारों में कर्म संहिता, कर्मों की संज्ञा दी गई है, जो भाव भूतों को प्रकट करता है, शरीरों को प्रकट करता है। शारीरिक कर्म, ये शरीर बलिष्ठ बने, प्रतिष्ठा प्राप्त हो, सुंदरता प्राप्त हो, बच्चे प्राप्त हो, बहुत वो सारे रिश्तेदार हमको घेरे रहे, वोट प्राप्त हो जिससे हमको ऊंचा पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, और अगला जन्म भी हमारा ऊंचे या नीचे जहां भी, उसकी भावना, भूत भाव उद्भव करो। तो संसार में पुनर्जन्म के भाव, पुनर्शरीर प्राप्त करने के भाव जो प्रकट होते हैं, इनके लिए जो कर्म किए जाते हैं उनको संसार में कर्म कहा, संसारिक कर्म कहा है। भूत भाव उद्भव करो, विसर्ग कर्म संहिता, ये भगवान ने तीसरे श्लोक में कहा। चौथे श्लोक में कह रहे हैं कि अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्च अधिदैवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहे भृताम वर। वर यहां अर्जुन को कहा है भगवान ने। वर यानी जो मनुष्यों में श्रेष्ठ है, महामानव, अर्जुन श्रेष्ठ है, जो भगवान का परम भक्त है, भगवान का अंतरंग सखा है, उससे बड़ा श्रेष्ठ कौन होगा मनुष्यों में, वो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए वर कहा है, जो वर्णीय है, मनुष्यों में से जिसका वर्ण किया जाए वो अर्जुन है। तो भगवान ने यहां वर शब्द अर्जुन को दिया। अधिभूतम क्षरो भाव, जो नेचर, भाव यानी नेचर, स्वभाव, जो ये अधिभूत, ये अनंत ब्रह्मांड है, इनकी नेचर क्या है? क्षर, क्षर भाव। क्षर किसको बोलते हैं? जो बदलाव आता है, चेंजिंग। अधिभूतम क्षरो भावा, ये अधिभूत हैं, जो भौतिक तत्व हैं, 24 भौतिक तत्व, ये पूरे ब्रह्मांड जिनसे दृश्यमय होते हैं, दृश्यमान होते हैं, ये सब क्षरो भाव वाले हैं। इनमें बदलाव आता है, जैसे हमारे शरीर में बदलाव आता है, बच्चे से जवानी आती है, बुढ़ापा और मृत्यु, गिर जाता है, मिट्टी बन जाता है। ऐसे ही ब्रह्मांड है, धरती माता है, इसकी भी आयु है, बुढ़ी हो जाती है, क्षीण हो जाती है, खत्म हो जाती है। ब्रह्मांड भी क्षीण हो जाता है, क्षरो भाव वाले हैं ये। आत्मा अक्षर भाव वाली है, उसकी जो सच्चिदानंद पदवी है वो कभी क्षय नहीं होती, वो सदैव आत्मस्वरूप से रहती है, क्योंकि वो परमात्मा का साक्षात कण है, अंश है, सच्चिदानंद विग्रह है, सच्चिदानंद है आत्मा। पुरुषश्च अधिदैवतम, और अधिदैव नाम से जो जाना गया है अर्जुन, ये विराट पुरुष अधिदैव है। इससे पहले कोई देवता पैदा नहीं हुआ, ये ब्रह्मांड पूरा जो है ये पहले प्रकट हुआ, फिर इसमें बाकी देवता प्रकट हुए, ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, चंद्र, सूर्य इत्यादि, ऋषि, शत्रुकुमार,
अग्निदेव इत्यादि सभी विराट पुरुष का ही स्वरूप है। इसको अधिदेव कहा गया है। स्टेप बाय स्टेप भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को। तो यहां पर विराट पुरुष की रूपरेखा बतलाई है। विराट पुरुष को अधिदेव कहा गया है। अधिभूतम क्षरोभाव, अनंत ब्रह्मांड के जो 24 तत्व हैं, अधिभूत क्या है? मूल तत्व, 24 तत्व जो मूल प्रकृति से प्रकट होते हैं। अधिभूतम ये क्षर स्वभाव वाले हैं। हमारा मन का स्वभाव भी घटता बढ़ता है, मन भी एक दिन खत्म हो जाता है, मूल प्रकृति में चला जाता है। ये इसमें विकार पैदा होते हैं। बुद्धि में विकार पैदा होता है, ऐसे ही मन में भी विकार पैदा होता है, विचारों में भी विकार पैदा होते हैं। आज आपके विचार कुछ और हैं। विचार कौन करता है? मन करता है। आज विचार कुछ और है, 2 घंटे बाद ही कुछ और हो जाते हैं, बदल जाते हैं, बदलाव आ जाता है। तो एक क्षर स्वभाव, यानी ये बदलाव वाली इनकी प्रकृति है, स्वभाव है। विकार पैदा होता है इनमें 24 तत्वों में। तो यहां पर इनको क्षर भाव वाले कहा है। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्च अधिदेव। और जो मैंने पुरुष नाम से कहा है, हे अर्जुन, वह ये विराट स्वरूप है सारा। ये आदि पुरुष है। पुरुषश्च अधिदैवतम, यह अधिदैव है। जिस देव के अंदर सभी देवता समाये हुए हैं, तो उसको अधिदैव नाम से। ब्रह्मा तक समाये हुए हैं, शिव तक समाये हुए हैं, तो उसको अधिदैव नाम से, भगवान के विराट स्वरूप को अधिदैव नाम से जाना गया है। अधियज्ञो अहमेवात्र, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो यज्ञ भोक्ता, यज्ञ स्वरूप से जो जाना जाता है, यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु, वो यहां पर मैं खुद हूं, मैं स्वयं हूं, जो सभी आत्मा के साथ में परमात्मा स्वरूप से रहते हैं। स्वयं भगवान विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, इनको यज्ञ पुरुष कहा है। जो सब आत्मा और परमात्मा, प्रत्येक आत्मा के साथ में परमात्मा रहते हैं। आत्मा में सहित परमात्मा है। अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहव्रतांवर, जो देहधारियों में, देहधारियों की देह के अंदर, शरीरधारियों के शरीर के अंदर जो यज्ञ पुरुष नाम से जाना गया है, हे अर्जुन, वो क्योंकि विष्णु, जितने भी अनंत विष्णु हैं, भगवान की विस्तार स्वरूप है। वो भगवान स्वयं विस्तृत होते हैं विष्णु स्वरूप से। महाविष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिवा, लॉर्ड शिव, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा, ये सब भगवान की विस्तार है, अंश अवतार है। तो भगवान कहते हैं मैं ही हूं, ये यज्ञ पुरुष नाम से जाने जाने वाला मैं स्वयं हूं। तो विष्णु भगवान जो है, विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, परम विष्णु। तो परम विष्णु भगवान श्री कृष्ण को कहा है शास्त्रों में, वेदांत के अंदर वो परम विष्णु है। तो विष्णु, कहीं विष्णु कहा है, कहीं परम विष्णु कहा है, कहीं महाविष्णु कहा है। जैसे जैसे उनके एक्सपेंशन हुए हैं, विस्तृत हुए हैं, वो जिस जिस अंश और कलाओं से, ऐसे ऐसे उनके नाम पड़े हैं। लेकिन उनके अवतारों के भी नाम पड़े हैं, लेकिन है तो वो स्वयं ही। कला और अंश से हैं, बात अलग है। हम भी उनकी किरणों के अंदर समाये हुए छोटे छोटे कण हैं, आत्माएं उन्हीं के हैं, उन्हीं की संतान हैं हम। वो हमारे असली पिता हैं, ओरिजिनल फादर, सीड गिविंग फादर। स्वयं भगवान कहते हैं ममेवांशो जीवलोके जीव भूता सनातना मने षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती। ये सब अंश भगवान के हैं। ममेवांश, मेरे अंश हैं, भगवान कहते हैं। तमाम ब्रह्मांडों में तमाम आत्मा
भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। जय गोपाल।